शॉपिंग करने का असली मजा तो सेल में आता है। अब 1 हफ्ते की छुट्टी। अब घर जाकर मम्मी से कहूंगी कि उनके हाथ की ठंडी लस्सी बना कर दे। आज आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन। आज आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। आखिर सर आपने दिखाई दिया कि इंसान मेहनत से ही सफलता के शिखर पर पहुंचता है। क्या बात है सर, आप कुछ खोए खोए से दिख रहे हैं? कोई परेशानी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो तुमने कुमार की एनुअल रिपोर्ट भिजा दी? जी सर। हाँ कहो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। तुम ये डील कैसे कैंसिल कर सकते हो? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। क्या हुआ सर? अंदर सब इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है चलो। अब वक्त है उस घड़ी का जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड देने का वक्त आ गया है। और इस अवार्ड को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इस शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर श्याम विपुल को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर हैं मिस्टर विराज। अब मैं चाहूंगा मिस्टर विराज स्टेज पे आएं और अवार्ड रिसीव करें। अब मैं चाहूंगा मिस्टर विराज हमारे लिए 2 शब्द कहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इंसान अगर चाहे तो मेहनत और ईमानदारी के बल पर जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। इस अवार्ड को जीतने का श्रेय मैं अपने बहुत ही खास साथी हमें ना लग जाए। निकलो से। विराज, विराज क्या हुआ तुम्हें? अभिजीत, गोली तो बाएं तरफ से चली है। बस इसका मतलब गोली चलाने वाला इसके सामने नहीं खड़ा था, साइड से गोली चलाई इसने। अगर ये यहाँ पे खड़ा होके बोल रहा था बाएं तरफ से गोली चली है, सर यहाँ कहीं पे होना चाहिए खूनी को। हाँ, पर यहाँ पर तो दीवार है अभिजीत, मतलब खूनी दीवार के सामने खड़ा था इन सारे लोगों के बीच में। किसी ने तो सुना होगा, देखा होगा गोली चलाते वक्त। ये इधर दीवार पे मेहमान थे इस तरफ? सर 2 या 3। 2 या 3? कितने? सर 3। कौन लोग थे, कुछ याद है आपको? सर गोली की आवाज सुनकर वो लोग भाग गए। जो बचे यहीं बचे हैं। मेहमानों की लिस्ट तो होगी तुम्हारे पास? यस सर। लाओ। ओके सर। वैसे आप लोगों ने देखा किसी को गोली चलाते हुए? नहीं सर। कमाल है, एक आदमी यहाँ पे गोली चलाता है, सुना? ऐसा कैसे हो सकता है? सर दरअसल हम सबका ध्यान स्टेज पे चल रहे प्रोग्राम पे था, इसलिए गोली कहाँ से आई वो पता ही नहीं चला। हाँ हाँ सचिन, यहाँ पे सारी क्लासेस बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन इस क्लास पे क्रैक है। अभिजीत, ग्लास में क्रैक है, मगर ग्लास खड़ा का खड़ा ही गिरा नहीं है। ऐसा क्रैक तो तभी आएगा सर, ये ग्लास किसी से टकराए या फिर कोई बहुत जोर की आवाज हो ग्लास के पास। जरूर ये आवाज गोली चलने की, ये
और वो गोली इसी ग्लास के करीब से ही चली है। अंके, हाँ आजा। देख, लगता है गोली यहीं से चली है, ग्लास के पास से। बॉस, देख करके तो ऐसा ही लगता है कि गोली यहीं से चली है। फिर भी 100% श्योर होने के लिए मैं अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। चेक कर ले। आप लोग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना जिसने विराज को मारा है। बिल्कुल, आपसे वादा करते हैं जिसने भी ये किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला देंगे। हिम्मत से काम ले, अगर तू ऐसे करेगा तो काम कैसे चलेगा? चुप हो जा। सीआईडी से आज तक कोई भी मुझे बच नहीं पाया। आप सर, मैं शेखर, विराज का चचेरा भाई। और फिर आप? मेरा नाम आशिका है सर, मैं विराज की वर्षों से बिजनेस पार्टनर हूँ सर। और सर मैं विराज जी का पीए हूँ। तो फिर आप में से किसी को भी किसी भर भी शक है किसने किया होगा ये? नहीं सर, उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। नहीं, दुश्मनी तो थी, नहीं तो कोई खून क्यों करेगा? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। सर, विराज जी का आज शाम से बहुत ज्यादा मूड खराब था। खराब मूड? उन्हें तो बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था ना, फिर भी मूड खराब था उनका। इस बात से मैं भी हैरान हूँ। इतने बड़े खुशी के मौके पर उनका मूड बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा था, और फोन कॉल आने के बाद तो उनका गुस्से का पारा बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसका फोन कॉल था? सर ये तो नहीं पता, विराज जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें डील कैसे कैंसिल कर सकते हो? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ये सारी बातें हो रही थी सर। आशिका जी, आपको पता है किस डील के बारे में बोल रहे थे? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अरे ये कैसे हो सकता है कि आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं? आप तो विराज की बिजनेस पार्टनर थी ना, तो आपको तो पता होना ही चाहिए। सर मैं सच कह रही हूँ, ऐसी कोई डील ही नहीं थी जो कैंसिल हुई है। ऐसा कोई डील नहीं था जो कैंसिल हुआ है, ठीक है? अब हम पता लगा लेंगे कौन सा डील था और क्या हुआ था। मयूर सर, विराज का फोन दो। देखो जरा, आखिरी फोन। नाम तो लिखा नहीं, अनजान नंबर है। फोन लगा के देखो। फोन बंद आ रहा। फोन बंद आ रहा। अभिजीत, फोन बंद आ रहा है, इसका मतलब है विराज की मौत का जिम्मेदार ये फोन कॉल ही है। पता लगाना पड़ेगा ये फोन नंबर है किसका। मनसा, बेकार की जिद छोड़ दो ना। मम्मा प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे सीआईडी के पास जाना ही होगा, उनसे मदद लेनी होगी। मम्मा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। फिर से हमला हो गया तुम पर तो। मम्मा प्लीज, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, लेट मी डू इट। हाँ, मैं सीआईडी के पास जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ओके। सर, मोबाइल कंपनी वालों से पता चला है कि वो नंबर किसी अर्जुन के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो बगोदिया बस्ती में रहता है। लेकिन उसके घर वालों ने बताया कि अर्जुन तो 5 साल पहले मर चुका है। क्या? और उसका सिम कार्ड कौन इस्तेमाल कर रहा है कुछ पता नहीं। तो बड़ा चालाक है ये खूनी, कोई भी सुराग नहीं छोड़ रहा है। 5 साल पहले मरे हुए आदमी का सिम कार्ड इस्तेमाल करता है और फिर विराज का खून भी करता है। हाँ। ये देखिए सर, ये देसी कट्टा मिला है इसमें से। लगता है खूनी भागते वक्त गलती से यहाँ गिरा गया। अजीब खूनी है सर, भाग गया लेकिन हथियार यहीं छोड़ गया हमारे लिए। सर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं सर। एक मिनट, कौन है आप लोग? सर मेरा नाम मनसा है और ये मेरे बिजनेस पार्टनर है अमन। अच्छा, क्या हुआ बताइए। सर, हमें किसी ने मारने की कोशिश की है सर, हमारी जान पे हमला हुआ है। किसने किया हमला तुम लोगों पर? कौन, जानते हो आप लोग? सर कुछ नहीं पता है,
और समझ में नहीं आता है कि हमें मारकर किसे फायदा होगा। देखिए प्लीज आप घबराइए मत, हम लोग पता लगा लेंगे। अच्छा ये बताइए कि जब आप पे हमला हुआ तो क्या आप लोग साथ साथ थे? नहीं सर, अलग अलग जगहों पे हमला हुआ, मुझ पे मेरे ऑफिस में और मंछा पे शॉपिंग मॉल के पार्किंग लॉट में हुआ सर। जी सर, कल दोपहर को करीब 12 और 1 के बीच में। कल दोपहर को? और आप लोग आज हमारे पास आए हैं? आज? कल क्यों नहीं आए? सर हम घबरा रहे थे सर, बड़ी मुश्किल से हम हिम्मत बटोर के आपके सामने आए सर। अच्छा जिन लोगों ने आप पे हमला किया उनके चेहरे तो देखे होंगे ना आप लोगों ने? सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं ठीक से कुछ देख भी नहीं पाई। और ये देखिए, गोली मेरे बाजू में लगी। बड़ी अजीब बात है, गोली चलाने वाले ने देखा तक नहीं कि गोली निशाने पर लगी है या नहीं। सर अच्छा ही हुआ कि उसने नहीं देखा, वरना शायद आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा नहीं खड़ी होती। सर जरूर ये किसी अनाड़ी का काम है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल होता तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करता। अमन, क्या तुम पर भी गोली चली थी? सर मेरे साथ जो हुआ वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब था सर। हेलो। अरे नहीं यार, ऑफिस में आज अकेला ही हूँ, शनिवार था इसलिए सभी लोग चले गए। मेरा भी थोड़ा बहुत ही काम बाकी है, बस मैं भी जाने ही वाला हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाय। अरे ऑफिस में इस वक्त कौन हो सकता है? क्या उधर रुका था मैं? सर गोली मारने वाला बिना गोली मारे ही चला गया। भाई तो सर ये तो बहुत अजीब है। सर जो कुछ भी हुआ, कम से कम मेरी जान तो बच गई सर। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अब आप लोग हमारी एक मदद कीजिए उनका स्केच बनवाने में। सर स्केच तो बनवा देंगे, मगर ब्यूरो से बाहर जाने से डर लग रहा है सर, कहीं फिर से हम पे हमला हुआ तो। अब आप पर कोई हमला नहीं कर सकता। अब आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, मंशा पर गोली चलाने वाला करीब से गोली चलाता है मंशा पर जानलेवा गोली नहीं चलाता, और जो अमन पर गोली चलाने गया था वो बिना गोली चलाए वापस चला जाता है। ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ अलग ही चक्कर है। सर ये रहा स्केच। थैंक यू। जाओ। आपको पूरा यकीन है यही लोग हैं वो? हाँ सर, लगभग ऐसे ही थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए, आपकी सुरक्षा के लिए हमारे सीआईडी ऑफिसर्स तैनात रहेंगे। थैंक यू सर। श्रेया, देखो क्या ये दोनों पुराने पापी है क्या? हंसण के बोल। गोली उसी टेबल पे से चली थी जिस टेबल पर वो वाइन ग्लास था। ओके ठीक है सर। हाँ, मिल गया? नहीं सर, उन दोनों का हमारे डेटाबेस में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उन दोनों का? अच्छा, एक काम करते हैं, वो मॉल जिसके पार्किंग लॉट में मंशा पर हमला हुआ था और अमन का ऑफिस, इन दोनों जगहों के पास उस वक्त जिस वक्त गोली चली थी, उस वक्त जितने भी सेलफोन्स नेटवर्क में थे उन सब का पता लगाते हैं। पर सर ऐसे तो सैकड़ों लोग होंगे। बिल्कुल, सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों फोन होंगे, मगर मुजरिम उन्हीं में से ही कोई है, उन्हीं में से ही कोई है जो सबसे करीब थे उस पार्किंग लॉट में मंशा के पास, और सबसे करीब थे अमन के पास उसके ऑफिस में। उन्हीं में से ही है जो सबसे करीब थे इन दोनों के। फ्रेडी और पंकज को बोलो पता लगाने के लिए। सर फंक्शन का फुटेज रेडी है। निखिल, अब जूम करो उस टेबल पर जहां से गोली चली थी। माय गॉड, सर इस टेबल पे तो
3 लड़कियां बैठी हैं। इसका मतलब इनमें से किसी ने विराज पे गोली चलाई। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये 3 लड़कियां। इतनी लंबी लिस्ट, मुझे तो मेरे स्कूल के दिन याद आ रहे हैं और इतिहास के राजा महाराजा के नाम रट रहा हूं। ले भैया, एक और लिस्ट आ गई। इतनी लंबी लिस्ट, सर मैं बेहोश हो जाऊंगा। घबराइए नहीं सर, ये आखिरी है। अच्छा, मुझे तो नींद आ रही है। उस दिन मंशा वाले मॉल और अमन के ऑफिस के पास इतने सारे लोग थे, जो हमें चाहिए उसे ढूंढेंगे कैसे? एक काम करते हैं सर, 2-4 लोगों को फोन करके देखते हैं। हमारा नसीब शायद बुलंदी पे हो और हमें मुजरिम मिल जाए। अच्छा आइडिया है, लगा फोन। इंकी पिंकी पोंकी, फ्रेडी सर लव्स अ डोंकी, ये वाला नंबर। हेलो, क्या नाम है आपका मैडम? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें शर्म नहीं आती? अनजान लड़की को फोन करके परेशान करते हो। अरे नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। अगर तुमने मुझे दोबारा फोन किया ना तो मैं सीआईडी को कंप्लेंट कर दूंगी। मैं खुद सीआईडी से हूँ और मैं इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन हूँ। खबरदार जो फोन किया दोबारा। अरे मैडम, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरे पति ने कहा ना तुमसे मुझे फोन करके परेशान करने के लिए। जाओ जाके कह दो उसे मैं 1 पैसा दहेज नहीं देने वाली। दहेज? अबे क्या हुआ पंकज? दहेज का नाम सुन के तेरे पूरे शरीर में 440 वोल्ट का करंट क्यों दौड़ने लगा? अरे सर मत पूछिए, दहेज ही तो मेरी दुखती रग है। सर मेरा पुराना जख्म हरा हो गया। अबे मैं कुछ समझा नहीं। सर आप तो जानते ही हैं, मेरे स्कूल के और कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबकी शादी हो चुकी है। मैं ही अकेला बचा हूं कुंवारा। पता है क्यों? क्यों? इस दहेज की वजह से। पंकज, एक सीआईडी ऑफिसर होने के बावजूद भी तुझे दहेज चाहिए? छी, कितनी शर्मनाक बात है ये। रुक, मैं अभी एसीपी साहब को फोन करता हूँ। अरे एसीपी सर को क्यों फोन कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो, मैं दहेज नहीं मांग रहा हूँ, लड़की वाले दहेज मांगते हैं। मुझसे कहते हैं जब तक मैं दहेज नहीं दूंगा लड़की से मेरी शादी नहीं कराएंगे। इसलिए तो दहेज का नाम सुनते ही मेरे पसीने छूट जाते हैं सर। तू चिंता मत कर पंकज, जो लड़की तुझे सच्चा प्यार करेगी वो सिर्फ तेरा दिल देखेगी, दहेज या पैसा नहीं, समझे? सच्ची सर? हाँ। अब चल, अब ये शादी के सपने देखना बंद कर और काम पे लग जा। काम पे लग जा? लिस्ट इतनी लंबी है। अबे रो क्यों रहा है? चल एक काम करते, देखते हैं इन सारे नंबरों में से ऐसे कौन से 2 नंबर है जो मंशा वाले मॉल और अमन के ऑफिस के सबसे करीब है। देखिए सर, सर ये नंबर देखिए सर। सर ये मॉल से सिर्फ 70 मीटर दूर है। सर ये नंबर देखिए, ये ऑफिस से 20 मीटर दूर है सर। एक्सक्यूज मी, ऐसा आप जरा बता सकते हैं कि ये और ये 2 नंबर किसके नाम पे? एक मिनट। सर अगर आपकी नजर में कोई सुंदर सुशील प्यारी सी लड़की होगी ना सर, तो मुझसे मिलवा दीजिएगा सर। वो क्या है ना, मेरी मॉम चाहती है कि मेरे हाथ जल्दी से जल्दी पीले हो जाए। प्लीज जरा ध्यान रखो। सर ये दूसरा वाला नंबर ट्रेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये पहला नंबर किसी शीतल कुमार का है। शीतल? मतलब पंकज, उस दिन मंशा को मारने कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की आई थी। मंशा ने तो कहा था कि कोई लड़का था। ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। एक काम करता हूँ, दया सर को फोन करता हूँ। सर क्यों बुलाया हमें यहाँ? अभी पता चल जाएगा। वो तीसरी लड़की कहाँ है जो इनके साथ में थी? सर उसका नंबर या एड्रेस नहीं मिला, यहाँ तक कि उसका लिस्ट में नाम भी नहीं था। उसका नाम भी नहीं था मेहमानों की लिस्ट में? तो फिर अब ये जरूर किसी और के इनविटेशन पर अंदर घुस गई और विराज पर गोली चलाकर भाग गई। क्या उसने विराज जी को मारा? जी हाँ, और आप दोनों उसके साथ में बैठी थी, तो उसके पास गन थी, आपने देखा कैसे नहीं? सर मेरा सारा ध्यान तो फंक्शन की तरफ था। सर मेरा भी। वाह, तुम दोनों का फंक्शन की तरफ इतना ध्यान था
कि तुम्हारे बगल में बैठी हुई लड़की अपना गन निकालती है, निशाना साधती है और गोली चलाकर भाग जाती है, इसका तुम्हें पता भी नहीं था? कैसे मान सकते हैं हम ये? चलिए बताइए, और क्या याद आता है उस लड़की के बारे में? सर उसने एक बड़ा सा बैग रखा था टेबल पे और शायद इसीलिए हमें गन नहीं दिखी। कहाँ पर? सर वो जो टेबल है ना, उस पे जो फूलों का गुलदस्ता पड़ा है, उसी के पास। और वाइन का गिलास बैग के बगल में ही था? जी सर था, और वो उस बैग के साथ कुछ छेड़खानी भी कर रही थी। तुम दोनों यहाँ बैठी थी? जी सर। और उसने बैग कहाँ रखी थी? सर उसका बैग यहाँ पर था और गिलास यहाँ पर? जी जी सर। मतलब अभिजीत बैग के अंदर गन छुपा कर रखी थी। वो कह रही थी ना, छेड़छाड़ कर रही थी बैग के साथ, निशाना साधा उसने और गोली चला दी। सर उसका चेहरा तो हम देख ही चुके हैं, उसकी फोटो टेलीविजन और अखबारों में दे दें सर? हाँ, मगर उससे पहले अभिजीत सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर ये जो दोनों कैमरास है ये फंक्शन हॉल के अंदर के हैं और ये मेन गेट का। तो काफी देर से आई फंक्शन में। अब जरा ये मेन गेट वाला दिखाना। जी सर। सर ये तो टैक्सी में आई है। टैक्सी में? एक मिनट जरा इसको रिवाइंड करो, फिर से चलाना। पॉज पॉज। अब जरा ये नंबर प्लेट है ना टैक्सी का, उस पर जूम करो। टैक्सी कंपनी से पता करो कहां से बैठी थी ये इस टैक्सी में। जी हाँ, मैं उसी टैक्सी की बात कर रहा हूँ, VWJA 3856। जी हाँ, 23 नवंबर की रात लगभग 8 बजे के आसपास इस टैक्सी ने एक लड़की को तिरला ऑडिटोरियम पहुंचाया। देखिए इस लड़की की सारी डिटेल चाहिए हमें। जी हाँ, खून का मामला है। क्या कहा टैक्सी कंपनी ने? सर कंपनी वाले सारी डिटेल्स ईमेल कर रहे हैं सर। ओके, टैक्सी कंपनी का ईमेल आ गया। ये रहा उनका मुंबई का रोड मैप और ये है वो लाल डॉट, ये है वो टैक्सी और उस टैक्सी का रूट ये था, ये देखो, तिरला ऑडिटोरियम। मतलब उस लड़की ने टैक्सी ज्वाला रोड से पकड़ी है, ज्वाला रोड से। बहुत होशियार है लड़की सर, इसने टैक्सी अपने घर पे नहीं बुलाई बल्कि भीड़ भाड़ वाली रोड पे बुलाई। लगता है इस लड़की का घर ज्वाला रोड के आसपास ही होगा। निखिल काम करो, तुम और जयवंती जाओ ज्वाला रोड जाओ और अच्छी तरह से पूछताछ करो। शीतल? क्या? शीतल तुम हो ना? आप लोग क्या कह रहे हैं? ये हेडफोन्स निकालोगी तब सुनाई देगा। आई एम सो सॉरी। आप लोग तीनों दीपा के कजिन्स हैं राइट? मैं आप लोग का ही वेट कर रही थी। हम लोग कोई कजिन वजन नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर सब कुछ ठीक है ना? शनिवार दोपहर 3 बजे तुम मॉल में क्या कर रही थी? कौन सा मॉल? वही मॉल जो जवाहर नगर में है। सर मॉल, मैं कोई मॉल में थी नहीं और जवाहर नगर तो मेरे घर से काफी दूर है, मैं वहां जाती ही नहीं हूँ। देखो शीतल, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जवाहर नगर नहीं गई थी तो तुम्हारा फोन वहां कैसे पहुंच गया? पर मेरा फोन तो गुम हो चुका है, मेरे पास है ही नहीं। आप लोगों को मिला क्या? ओह, तो फोन मिलने रहा है, बहाने अच्छे हैं, मगर सीआईडी के सामने ये सारे बहाने पिट जाते हैं, क्योंकि हमें यह भी पता है कि इस वक्त आपका फोन कहाँ है। यहीं पर है, घर पे, नेटवर्क यही बता रहा है। पर मेरे पास तो मेरा फोन है ही नहीं और नेटवर्क और सिग्नल, हाँ शायद हो सकता है कि मेरी काम वाली बाई ने चुराया हो। मैं उसे इनफैक्ट निकालने वाली थी काम से।
अंदर कौन है? कोई नहीं, शायद चूहा होगा। चूहा? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर में नहीं जा सकते। सुनिए, आप लोग शर्म नहीं आती? ऐसे कैसे अंदर घुसे चले आते हो? अब क्या करें, आदत से मजबूर है। क्या? काफी बड़ा चूहा है, इसे खुराक की जरूरत है, हम ले जाते हैं। रॉम टैक्सी में यहां से बैठी होगी वो, लेकिन उसे टैक्सी यहां से क्यों पकड़ी होगी, कहीं और से क्यों नहीं? यही समझ में नहीं आ रहा है। देख भाई निखिल, तेरी समझदारी जरा मैं हिला देती हूँ। तुझे पता है, एक आदमी जब सज धज जाता है तो वो बाहर टहलने निकल पड़ता है। सजने के बाद टहलने क्यों लगता है? डिपेंड करता है, अगर जवान बच्चा हो तो कुड़ियों छुड़ियों पे लाइन मारने निकल पड़ता है, और अगर बुजुर्ग हो तो खुशी में निकल पड़ता है। लेकिन औरतों और लड़कियों का ऐसा नहीं होता। तुझे नहीं पता? नहीं। लड़कियों के बारे में कुछ तो पता होगा। वो कुछ भी नहीं पता? नहीं। शर्मा क्यों रहा है? नहीं वो देख, लड़की औरत जब एक बार तैयार हो जाती है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती। मतलब नहीं जाती, जा ही नहीं सकती। मतलब ये कि वो जहाँ तैयार हुई है, टैक्सी भी उसने वही बुलाई होगी। मतलब घर के आसपास? बिल्कुल। देखा था ना वीडियो में, कितनी सजी धजी हुई थी। अब इतना मेकअप और लिपस्टिक उसने होटल में बैठ के नहीं किया, घर पे किया होगा। उसका घर यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ। लड़कियों के बारे में? नहीं, बंदा जा रहता है, अक्सर दवाई वगैरह वहीं आसपास से लेता है। होशियार है तू। वो तो। चल ढूंढे उसे। एक्सक्यूज मी। जी? हमें कुछ चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। ये क्या है? ये प्रिस्क्रिप्शन है। ध्यान से देखो जरा। बात क्या है? देखो, हम सीआईडी से हैं। ये फोटो ध्यान से देखो और बताओ, तुमने पहले इसे कहीं देखा है? तो मेरी। ये तो मेरी। नहीं, मेरी कुछ नहीं लगती। ये तो वही है ना? अरे देखना, ये वही है ना? अरे हाँ, ये तो वही है 11 नंबर बंगले वाली। 11 नंबर वाली? हाँ, 11 नंबर पे रहती है, घर से फोन करती है। बहुत बार घर पे दवाई भेजी हमने इसके। क्यों, बीमार है क्या? नहीं, हट्टी कट्टी है। 11 नंबर वाली। ओ मैडम, गाड़ी हटाओ। क्या बदतमीजी है? चल गाड़ी हटा। अगर यहाँ बदतमीजी नहीं पसंद तो सीआईडी ब्यूरो चलो, वहां कर लेंगे थोड़ी बदतमीजी। सीआईडी? सब प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। चुप! पैसे लेकर लोगों को मारते और कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। किसने कहा था तुम्हें मंशा और अमन को मारने के लिए? प्रीतम ने। कौन प्रीतम? वो बड़ी पार्टियों से सुपारी का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और हम जैसे लोगों में बांट देता है। मुझे मंशा को मारने के लिए कहा था उसने, और मेरे दोस्त रिंकू को अमन की सुपारी दी थी। मतलब पैसे लेकर लोगों को मारने का पूरा नेटवर्क ये प्रीतम चलाता है, और फिर
मंशा और अमन को मारने के लिए प्रीतम को किसने कहा? प्रीतम को किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था? सर विराज ने। विराज? सर इसका मतलब विराज, मंशा और ये अमन का केस आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, पर मजे की बात यह है सचिन कि विराज ने प्रीतम को कॉन्ट्रैक्ट दिया मंशा और अमन को मारने का, और फिर विराज का ही खून हो गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन और मंशा ने मिलकर विराज को मरवा दिया हो? तो फिर मंशा और अमन हमारे पास क्यों आते हैं? अच्छा, ये तुम्हें सुपारी मिली थी ना मंशा और अमन को मारने की, तो फिर तुम और तुम्हारे दोस्त नाकामयाब कैसे हो गए? नाकामयाब नहीं हुए थे सर, प्रीतम ने आखिरी वक्त पर सुपारी कैंसिल कर दी थी। प्रीतम ने आखिरी वक्त इन दोनों को मारने का प्लान ही कैंसिल कर दिया? क्यों? ये चक्कर क्या है? मुझे तो लगता है विराज की मौत के पीछे इस प्रीतम का हाथ है। दीपिका। जी सर। तुम्हें विराज को मारने के लिए किसने कहा था? प्रीतम ने। प्रीतम ने? सर मगर प्रीतम को किसने कहा होगा विराज को मारने के लिए? वो भी पता चल जाएगा निखिल। सर मुझे कितनी देर यहाँ रुकना पड़ेगा? क्या मैं घर जा सकती हूँ? क्यों? ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो तुम्हें हम जाने दें? एक खूनी को बचाने की कोशिश की है तुमने, समझी? सर मैं इलेश से प्यार करती हूँ, इसलिए भाग गई थी। तो कौन सा बड़ा काम किया इलेश से प्यार करके? इसे बचाने की कोशिश की तुमने, उसे तो सजा होगी, मगर तुम्हें भी होगी सजा। चले जाओ इसे। चलो। इलेश, तुम्हारे पास प्रीतम का नंबर और एड्रेस तो होगा ना? सर मेरी बात प्रीतम से कभी डायरेक्ट हुई नहीं, हमेशा उसकी सेक्रेटरी जिया से ही बात होती थी। दीपिका, तुम्हारे पास नंबर है प्रीतम का? नहीं, मेरी बात हमेशा उसकी सेक्रेटरी जिया से होती थी। तो फिर सेक्रेटरी जिया का नंबर दो हमें। सर कोई एक नंबर हो तो बताएं, हमेशा नए नए नंबर से फोन करती थी वो। और हाँ, किसे मारना है उसकी सारी जानकारी एक लिफाफे में डालकर घर के बाहर रखती थी। नए नए नंबरों से फोन करती थी। बड़ी चालाक समझती है ये अपने आप को सेक्रेटरी जिया, लेकिन उसे पता नहीं अब उसका पाला पड़ा है हमसे, सीआईडी से। अब ज्यादा देर बच नहीं सकती वो। जिया ने जिन जिन नंबरों से तुम्हें फोन किया है वो सारे के सारे नंबर चाहिए हमें अभी, इसी वक्त। सर ये देखिए, शहर के नक्शे में जो लाल रंग के निशान दिखाई दे रहे हैं, जिया ने आज ये नंबर वहां इस्तेमाल किए हैं। ये है वो पहला नंबर जिया ने इस्तेमाल किया हुआ। राजा पार्क से लेकर खातीपुरा गया है और 30 मिनट तक बात कर रही थी, 30 मिनट तक। और फिर खातीपुरा से वो श्याम नगर आई, उस दौरान उसने 40 मिनट तक बात की। हाँ सर, वो तीसरा नंबर उसने इस्तेमाल किया है श्याम नगर से क्वींस रोड के बीच, तकरीबन अब 1 घंटे बाद किए सर। और उसके बाद ये क्वींस रोड से विद्यानगर की तरफ गई। और सर विद्यानगर में जिया के नंबर के साथ एक और नंबर है। लगता है ये नंबर प्रीतम का है श्रेया, ये प्रीतम ही है। इस प्रीतम ने बुलाया होगा जिया को विद्यानगर मिलने के लिए। लेकिन सर विद्यानगर के बाद तो जिया का मोबाइल बंद हो गया सर। तो ठीक है, होने दो, लेकिन वो दूसरा नंबर भी तो है जिससे जिया मिली थी, उसको ट्रैक करो निखिल। सर फिलहाल ये नंबर सिविल लाइन के किसी बंगलो में है, बंगलो नंबर 17। सिविल लाइंस बंगलो नंबर 17। जिया, तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदी? स्पेशली ऑर्डर देके बनवाई है, डिजाइनर है। वाह जिया, तेरी चॉइस को तो मानना पड़ेगा। एक मिनट। मेरा एक बहुत पुराना दुश्मन है, मुझे उसे मरवाना है, दाम जो भी चल लग जाए। लगता है किसी आशिक का फोन आया है। मैं प्रीतम जी की सेक्रेटरी बोल रही हूँ, आपका संदेश उन तक पहुँचा दूंगी। 10 लाख लगेंगे। अरे 20 लाख दूंगा, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। बहुत नफरत करते हैं हमसे, ऐसा क्या बिगाड़ा है आपका? मिल के बताता हूँ आपको।
लगता है दरवाजे पे कोई आया है। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। आप? नहीं, वो मैं ही हूँ। आपसे मुलाकात भी हो गई। आप कौन है? वैसे तो मेरा नाम अभिजीत है। लोग मुझे सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के नाम से जानते हैं। सीआईडी में काम करता हूँ। आप किस नाम से बुलाना पसंद करेंगी? सीआईडी का यहाँ क्या काम? अरे फोन पे बताया ना आपको। अच्छा वो, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है तो मैं भी मजाक करने लग गई। सुपारी का लेन देन तुम्हें मजाक लगता है? जिया, ये सब क्या चल रहा है? सॉरी गर्ल्स, पार्टी खत्म हो गई है, आप लोग जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए। चलो चलो। आप सोच भी नहीं सकती आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। देखिए, मैं प्रीतम के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक उसे नहीं देखा। वाह सर, अभी तक ये कह रही थी कि प्रीतम को जानती नहीं है, अब कह रही है देखा नहीं है। ऐसा ना हो थोड़ी देर के बाद ये कहें कि ये खुद प्रीतम है। अरे मैं ऐसा क्यों कहूंगी? मैं प्रीतम नहीं हूँ, मैं तो जिया हूँ। जरा आईडी दिखाइए अपना। आईडी कार्ड? हाँ, आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी नहीं है। नहीं है? ओह, जरा मैडम का बैग चेक कर लीजिए। सर, इस खूबसूरत चेहरे का नाम है प्रीतम योगिता। अच्छा, तो आप प्रीतम हैं? भाग के कहाँ जा रही हो? पहले अपने चेहरे का मेकअप तो करवा लो। मैं ही प्रीतम हूँ और मैं ही सुपारी लेने का काम करती हूँ। आज की सुपारी किसने दी थी तुम्हें? माफ कीजिएगा, ऐसे ही चले आए। क्या करते, काम बहुत जरूरी था। आपने दीपिका को गिरफ्तार कर लिया? जी, सीआईडी से वो बच नहीं पाई। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? विराज ने उसका क्या बिगाड़ा था? नहीं, विराज ने दीपिका का कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो उसने मेरे भाई को क्यों मारा? क्योंकि किसी ने सुपारी दी थी दीपिका को विराज को मारने की। विराज की सुपारी? लेकिन विराज की सुपारी किसने दी? एक ऐसे इंसान ने दी जो इस वक्त यहां मौजूद है हमारे बीच में, और जो विराज की मौत पे मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। कौन? हाँ? शेखर, तो भागने दौड़ने का बहुत शौक है आपको? हमारी जेल के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां आपका ये शौक पूरा हो जाएगा। कहने का तो ये हमारा फैमिली बिजनेस था, लेकिन सच तो ये था कि पूरा कारोबार सिर्फ और सिर्फ विराज भैया चलाते थे। और इस बात की तुम्हें जलन थी? क्यों नहीं होगी जलन? सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पे, सारी फैक्ट्रियां, सारी इंडस्ट्री उनके नाम पे थी। भिखारी जैसा महसूस करता था, इसलिए मैंने विराज भैया के प्रतिद्वंदियों अमन और मनसा के साथ हाथ मिला लिया। और तुम तीनों का एक ही मकसद था, विराज की बर्बादी। हाँ, जब विराज भैया को एहसास हुआ कि अमन और मनसा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने दोनों की सुपारी दे दी। और इसके पहले कि वो दोनों मारे जाते, तुमने वो सुपारी कैंसिल करवा के विराज की सुपारी दे दी। हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? विराज भैया कौन से दूध के धुले हुए थे? हाँ, वो दूध के धुले नहीं थे, लेकिन तुम्हें उन्होंने एक छोटे भाई से ज्यादा अपने बेटे की तरह समझा था। तुमने जो किया है ना शेखर, उसका तो प्रायश्चित तक नहीं हो सकता। प्रायश्चित के लिए बहुत टाइम मिलेगा, जेल की सलाखों के पीछे फांसी का ऑर्डर आने तक। इतनी गर्मी है बाहर।
नमस्ते मैडम, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था मैडम। आई चलिए अंदर। या वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। पसंद आया ना मैडम? मैं चाहता हूँ आप इसे जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। कई और भी पार्टीज है इस बंगले के लिए, कहीं हाथ से ना निकल जाए। इट्स ब्यूटीफुल। अंजलि, Rahul, hi. Rahul, look at this bungalow. I love this place. Isn't it gorgeous? हाँ, अच्छा है। कितने का है? अरे आपके लिए कुछ नहीं है सर, सिर्फ 30 करोड़ रुपए। What? 30 करोड़? काफी महंगा है। अंजलि, इतना महंगा बंगलो खरीदने की क्या जरूरत है? अरे सर, मैं मकान मालिक से बात करता हूँ, कुछ कम हो जाएगा। नहीं नहीं, काफी महंगा है, बात करने की कोई जरूरत नहीं। राहुल, तुम्हारे लिए 30 करोड़ क्या बड़ी बात है? Come on. नहीं, मैं नहीं खरीद रहा। एंड स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें एक फ्लैट तो लेके दिया हुआ ही है। You're right. That 2 BHK rented apartment. मुझे वहां नहीं रहना है राहुल। क्यों? अब वैसे भी तुम्हारे अकेले के रहने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए, और वहां का भाड़ा तो मैं भर ही रहा हूं। I like this bungalow, so I like this bungalow. और तुम मेरे लिए खरीद रहे हो, right? नहीं, एंड आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस। अब चलो यहां से। मैडम, सर तो चले गए। आप पेपर्स रेडी करवाइए, मैं देखती हूँ ये बंगला कैसे नहीं खरीदता। कनिका, 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 तुम पहले जल्दी से टीवी ऑन करो। क्या हुआ मीना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कनिका, पहले टीवी ऑन करो। कल रात एक सुनसान इलाके में बम का धमाका हुआ है, जिसमें ये दोनों गाड़ियां बुरी तरह जल गई हैं। सीआईडी यहां पहुंच गई है और वो इस बम ब्लास्ट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये तो राहुल की गाड़ी है। हे भगवान, राहुल को क्या हुआ? सीआईडी वाले यहां पहले ही आ चुके हैं और घटनास्थल की जांच कर रहे हैं। जैसे ही सीआईडी वाले किसी नतीजे पर पहुंचे, मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी। मैं रोमा, कैमरामैन केतन के साथ ग्लोबल न्यूज से। तुमने देखा ना ये सब? जी सर। अब हमें बताओ तुमने एग्जैक्टली क्या देखा? क्या देखा? बस सिर्फ इतना ही देखा तुमने? हाँ सर। और कुछ नहीं? नहीं सर। एक लाश कार की इस ड्राइविंग सीट पे और एक लाश कार की उस ड्राइविंग सीट पे, तीसरी लाश समझ में नहीं आ रहा है सचिन, ये 3 लोग रात को जंगल में कर क्या रहे थे? कैसी मीटिंग हो रही थी इन तीनों के बीच में? हैं? दोनों गाड़ियों के चेसी नंबर तो मिले होंगे ना? किसकी गाड़ी है पता चल सकता है? नहीं सर, मेल्ट हो गए सर, इतनी बुरी तरह से पिघले हैं कि 1 या 2 ही नंबर दिखाई दे रहे हैं सर। अच्छा,
राहुल, मशहूर बिजनेसमैन राहुल। आजा आजा सालुंके, जल्दी आजा, लेट कर दिया तूने। अरे सॉरी यार, ट्रैफिक बहुत था। चल आजा, देख लीजिए। ओह माय गॉड, बड़ा जोर का धमाका था। हाँ, इंजन पूरा का पूरा उड़ गया। 3 लाशें भी हैं, लेकिन सालुंके एक बात समझ में नहीं आ रहा है। क्या? कि अब बॉम्ब अगर इस गाड़ी में लगा था तो ये गाड़ी पूरी तरह से कैसे जल गई हैं? उस गाड़ी को तो वैसे कुछ भी नहीं हुआ इसके हिसाब से। ये क्या चक्कर है? मुझे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लगता है मुझे। यार एक बात हो सकती है क्या? क्या? बॉम्ब इस गाड़ी के इंजन में था। ये गाड़ी इंजन के बिल्कुल पास थी, तो जैसे इंजन उड़ा ये गाड़ी ज्यादा जल गई। नहीं यार सालुंके, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो मैं अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। हाँ कर ले, देख ले। लाशों को फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी करो। सर, खून के निशान। हाँ भी है। ऐसे लगता है कि किसी को यहां से घसीट के ले गया हो। देखो, सर लेडीज सैंडल, शायद यहाँ एक औरत भी थी। हाँ, अगर लेडीज सैंडल है और वो भी खून से लथपथ, तो जरूर यहाँ कोई लड़की या औरत है। इस पेड़ पर भी खून लगा हुआ है। जो भी लड़की है, जो भी औरत है, उसे यहाँ किसी ने घसीट के लाया होगा, या फिर वो खुद यहाँ तक आ गई होगी और यहाँ बैठी होगी। ये खून देखो, लेकिन अगर वो यहाँ पर थी तो गायब कहाँ हो गई? राहुल, पीछे। सर, वंश कौन है? सर ये सब मैं राहुल की दोस्त हूँ सर। हाँ, आप इस राहुल की दोस्त हैं? हाँ सर, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ टाइम इनके साथ गुजार सकती हूँ। नहीं, प्रॉब्लम तो होगी। आपकी वजह से हम हमारा काम तो बंद नहीं कर सकते हैं ना। सर प्लीज, थोड़ी देर सर प्लीज, मैं बस यहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ प्लीज। आप राहुल की दोस्त हैं? यस। ओके, क्या? कोई बात नहीं, इसे चेक कर लेते हैं। कम तारीख। हेलो श्रेया मैम, क्या? कहाँ? मुझे आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही। हाँ, मैं फोरेंसिक लैब में हूँ। मैं आपसे बाहर जाके बात करता हूँ। ओके? या एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। इसलिए वक्त गुजारना था ना? नहीं। क्या छुपा रही हो? नहीं, कुछ नहीं है। दे रही हो कि नहीं? दिखा रही हो कि नहीं? ये क्या है? सर, क्या ये? मैडम की करामत। ओह माय गॉड, ये मतलब आप इसके अंगूठे की छाप लेने के लिए आए थे? बड़े कलाकार निकले तुम तो। मैं बस अंगूठे का निशान लेना चाहती थी। मैंने खून नहीं किया। नहीं किया है? नहीं सर, मैंने खून नहीं किया है। सर, ये देखिए सर, ये बाइक का टूटा हुआ इंडिकेटर और यहाँ इतना सारा खून गिरा हुआ है।
मतलब यहाँ पर कोई था, बाइक पे ही था। आसपास ढूंढो, देखो कुछ बाइक मिलती है क्या। सर बाइक कहीं नहीं सर, बाइक तो आसपास कहीं भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बाइक भी गायब और जो भी था बाइक के साथ वो भी। सर ये इतना सारा खून गया तो जरूर चोट लगी होगी उसे। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हॉस्पिटल गया इलाज कराने बाइक लेके? सर हो सकता है उस बाइक वाले के साथ वो औरत भी बैठी हो जिसकी सैंडल हमें मिली। काम करो, यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज है, सब में जाकर के पूछताछ करो। राहुल! राहुल! ये कौन है? राहुल! मैम रुकिए, प्लीज। मैम प्लीज। मेरा पति कहाँ है? राहुल कहाँ है? मेरा पति कहाँ है? मेरा राहुल, मुझे मेरे पति से अब भी मिलना है। मुझे वहाँ तक जाने दीजिए सर, प्लीज। हम आपके पति से आपको जरूर मिलवाएंगे, लेकिन प्लीज शांत हो जाइए, धीरज रखिए। प्लीज मुझे अभी मेरे पति से मिलना, राहुल से मिलना, प्लीज। जाइए प्लीज। आइए आइए। हम लोग सीआईडी से हैं, किसी डॉक्टर इंचार्ज से बात हो सकती है क्या? वो डॉक्टर वहां पे, उनसे बात कीजिए। नमस्ते। नमस्ते। आप तो पुलिस वाले लगते हैं। हाँ, सही पहचाना आपने। कल रात आपके हॉस्पिटल में एक जलने का केस आया था क्या? 2 लोग थे, जले हुए थे, खून निकल रहा था। रात को कोई इमरजेंसी केस आया था क्या? तुम तो रात को यहीं ड्यूटी पर थे ना? जी सर। 2 आदमी थे और शायद उनके साथ एक औरत भी थी। नहीं सर, ऐसा तो कोई केस नहीं आया था। हाँ मामा, मेरे सामने भी कोई केस नहीं आया है। दोनों सच बोल रहे हो? और क्या, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? तो फिर तता पापा क्यों हो रहा तुम्हारा? आप इनसे इस तरह से बात मत कीजिए। 10 मील दूर से पहचान लेते अगर कोई हमसे झूठ बोल रहा होता तो। आप हॉस्पिटल में हैं। झूठ बोलने वाला हॉस्पिटल में हो या बाहर, हमारे लिए एक बराबर है। बोल। अरे अब ये तोते की तरह बोलेगा। तुम दोनों के साथ कोई औरत थी? नहीं सर, उनके साथ कोई भी औरत नहीं थी। मैं तुम दोनों को 6 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। तुम दोनों ने हॉस्पिटल का नाम मिट्टी में मिला दिया। नहीं सर, आदमी एक मरे हुए आदमी की बॉडी को मोटरसाइकिल में बिठा के कैसे लेकर गया? सर शायद वो औरत उसके पीछे बैठी होगी लाश पकड़ के। जहाँ औरत नहीं आई, वो मोटरसाइकिल से नहीं ऑटो पे आया था। मैंने अपनी आंखों से उसे आते हुए देखा। अगर वो आदमी ऑटो में आया था तो फिर उसकी बाइक कहाँ गई? तो शायद बाइक उसने रास्ते में कहीं छोड़ दिया। रास्ते में बाइक छोड़कर ऑटो ले लिया, तो बाइक अभी भी रास्ते में कहीं होगी। सर मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे प्लीज मेरे पति के पास ले चलिए, प्लीज सर। कनिका जी, राहुल का पोस्टमार्टम चल रहा है, थोड़ा वक्त और लगेगा, उसके बाद हम आपको खुद वहां ले जाएंगे। आप ये बताइए कि जब राहुल घर से गया मीटिंग के लिए, तब उसने आपसे कुछ कहा था कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने वाला है? नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन वो दोपहर में टेंस थे। उन्होंने कबर्ड में से कुछ पेपर शीट्स लिए, सोफा बॉक्स में से 10 करोड़ रुपए निकाले, बैग में डाले और निकल गए। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि इतने सारे पैसे लेके वो कहाँ जा रहे हैं? पूछा था मैंने, उन्होंने कहा कि 30 करोड़ की लैंड की डील है, इसीलिए 10 करोड़ एडवांस देने जा रहे हैं। 30 करोड़ का जमीन का सौदा? हाँ सर, मैंने तो ये भी कहा था कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मीटिंग कैंसिल कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूरी है, जाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग घर आ जाएंगे। सर राहुल जमीन खरीदने जा रहे थे, उनकी मर्जी, वो जमीन खरीदते हैं नहीं, इसमें पैसे लेने के लिए लोग घर पर कैसे आ जाएंगे? कनिका जी, हमें क्राइम सीन पर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, मगर वहां पैसा नहीं मिला। क्या? नहीं सर, वो तो 10 करोड़ रुपए घर से लेकर गए थे। तो फिर वो पैसे कहाँ गए? डॉक्यूमेंट्स किसी बंगले के हैं, ना कि जमीन के।
क्या आपको इस बंगले के बारे में कुछ मालूम है? नहीं सर, राहुल के ऐसे किसी बंगले के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। कुछ एड्रेस या नाम तो दिख रहा है। हेलो, रमेश, कहां पे? हाँ रमेश। सर आपने जैसी बाइक के लिए कहा था वैसी एक बाइक अंदर झाड़ियों में। अच्छा, गुड जॉब। थैंक यू सर। यहाँ पे भी खून लगा हुआ है। हाँ, जरा खड़ी करो। ऐसा ही वाला इंडिकेटर यहाँ का गायब है। झाड़ियों में छुपा दी बाइक को और खुद गया रिक्शा से हॉस्पिटल। काम करते हैं, इस बाइक के नंबर से पता लगाते हैं कि है कौन ये, किसकी बाइक है। सर दिनेश जी वो इंसान है जो बंगलों की डील करवाने वाले थे। हाँ सर, कल रात अंजलि मैम काफी देर तक मेरे साथ में ही थी। सर मैं राहुल से प्यार करती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी? प्यार करती, इसलिए राहुल के मरने के बाद फोरेंसिक में उसके अंगूठे का निशान लेने चली गई थी। सर मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर सर राहुल मुझे अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देने वाला था और उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। कल रात तुम इस एजेंट से मिलने क्यों आई थी? सर राहुल ने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए थे इन्हें देने के लिए, मैं बस वही देने आई थी यहाँ पे। यानी राहुल कल रात तुमसे मिला था, उसने वो 10 करोड़ रुपए तुम्हें दिए जो वो घर से लेकर निकला था? हाँ मैम, एक्चुअली राहुल ने मुझे फोन करके एक रेस्टोरेंट पे आने के लिए बोला, मैं बस वहीं पर गई थी उससे पैसे लेने के लिए। तुमसे मिलने के बाद वो सुनसान जगह किस मीटिंग के लिए गया था? मैम राहुल कोई और बिजनेस करता था जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि उसने मुझे कभी बताया ही नहीं। उसने बस मुझे ये बोला कि उसे जरूरी काम है और उसे जल्दी है, और फिर वो चला गया। कोई और भी बिजनेस? उस सुनसान सी सड़क पे कुछ तो गलत हो रहा था जब वहां पे ब्लास्ट हुआ। कोई इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है? मुझे बताइए, मैं उसकी क्लास लेता हूँ। किसने की है ये बेवकूफी? मैंने की है। आप? सिर्फ आप ही कर सकते हैं सर। यस, सिर्फ मैं कर सकता हूँ ऐसी बेवकूफी, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ दया, ये मैं क्या कर रहा हूँ? डॉक्टर साहब आप ही सवाल पूछ रहे हैं, आप ही जवाब दे रहे हैं। आप हमें भी बताएंगे क्या मिला आपको यहाँ पे? तारिका जी हमें भी पता ही है ना साड़ू के सर की खुशी का राज। सर आप प्लीज हमें एग्जैक्टली बताएंगे कि हुआ क्या? हुआ क्या पता तुम्हें तारिका? ये गाड़ी आधी ब्लास्ट में चली है, लेकिन आधी गाड़ी को किसी ने पेट्रोल डाल के जलाया है। लेकिन सर ऐसा कोई क्यों करेगा? क्यों करेगा दया, क्यों करेगा? शायद सबूत मिटाने के लिए। एग्जैक्टली। ये गाड़ी है राहुल की गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुई। शायद उस वक्त इसके आगे जो गाड़ी थी वो आधी जल गई थी, और उसी वक्त इसके आसपास कुछ और लोग भी थे, उनमें वो बाइक वाला आदमी और वो औरत थी जिसे चोट लगी। शायद उन्हीं में से किसी ने पेट्रोल डाल के इसे फिर से जला दिया और वो लोग भाग गए वहां से। आजा चल, पता चल गया वो बाइक किसका है? सुनील। तो हमारा हीरो लाश को यहां पे लेके आया है। सर घर के बाहर तो जूतों की लाइन लगी हुई है,
मतलब घर में काफी लोग हैं। लगता है सबको पता चल गया कि यहाँ पे एक मौत हुई है। मतलब सर लाश घर में आ चुकी है। रोने धोने की आवाज तो आ रही है। अगर वो रास्ते में बाइक नहीं छोड़ता तो तुम्हें पता नहीं चलता कि वो यहाँ रहता है। चलो। अंदर आ जाइए। किसी के मैयत में अंदर आने के लिए पूछने की जरूरत नहीं। वैसे हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या सीआईडी वाले आते हैं रोने के लिए? कभी कभी। आज क्यों? क्या आप राकेश को जानते थे? हाँ, अभी भी पिछले 1-2 दिनों से। राकेश का भाई कहाँ है? ओह, तो आप रोने धोने के लिए नहीं आए, बल्कि आप लोग हमें परेशान करने के लिए आए हैं। नहीं, हम लोग वो देखिए ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? एक्सीडेंट हो गया मेरे बेटे का, वो मर गया, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया था। अगर कोई मदद करता तो शायद बच जाता वो। अब इधर आए हो, अब क्या देने आए यहाँ? देखिए, आप लोगों के घर में एक मौत हुई है और इस समय हमारा यहाँ ये बोलना ठीक नहीं है, बट सच ये है कि राकेश की मौत एक एक्सीडेंट नहीं था, वो बॉम्ब ब्लास्ट में मरा है। सुनील तो कुछ और कह रहा था, उसने हमसे झूठ क्यों बोला? अब ये तो सुनील ही बता सकता है। आप प्लीज जरा उसे बाहर बुलाइए, क्योंकि वही एक ऐसा गवाह है जो जानता है कि कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां। नहीं, अभी नहीं। शारदा, इन्हें अपना काम करने दो। जाइए। पूर्वी, निकल। क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? आओ चलो, आओ चलो, आओ चलो। सर, कल रात क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मुझे कुछ पता नहीं सर। बस मैं राहुल सर के लिए काम करता हूँ। क्या काम करते? क्या काम करते थे? स्मगलिंग। ड्रग्स की स्मगलिंग करता था? मेरा बेटा ड्रग्स बेचता था? क्यों? मैम, क्यों? मैं ऐसी शक्ल में नहीं देखना चाहती। नहीं देखना चाहती तेरी शक्ल बेटा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। नहीं चाहती। और निकल जा यहाँ से। जब लास्ट हुआ वहां लड़की थी? लड़की? कौन सी लड़की? कहाँ से आई? वहां लड़की थी। कौन थी वो लड़की? डॉक्टर साहब, आपको जितना पैसा चाहिए मैं देती हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब, आप हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। आप नहीं जानते कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे डॉक्टर साहब। अगर हम लोगों ने इसका इलाज किया तो हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, हमारा अस्पताल बंद हो जाएगा। प्लीज डॉक्टर साहब, बस एक बार मेहरबानी कर दीजिए डॉक्टर साहब। मैडम ये पुलिस केस है, ये औरत पूरी तरह से जल गई है और आप मुझे बता भी नहीं रही है ये कैसे जल गई है। प्लीज डॉक्टर साहब सुनिए तो सही। प्लीज डॉक्टर साहब, एक हेल्प कर दीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब। यहाँ पर एक जली हुई औरत आई है ना? वहाँ जाके आप डॉक्टर शेखर से बात कर लीजिए। हमें खबर मिली है कि यहाँ पे एक जली हुई औरत आई हॉस्पिटल में। हाँ आइए, जल्दी बोलिए। देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग सीआईडी से और उसी औरत की तलाश है हमें। मैं पुलिस को फोन करने वाला ही था।
ओके, इस वक्त कहाँ है वो? यहाँ ही है कॉरिडोर में, आइए। सर वो औरत यहीं पे थी। तो कहाँ गई? कहाँ गई? वो व्हील चेयर पर बैठी थी, जली हुई औरत, और एक लड़की उसे लेके आई थी। बस अब यहाँ पे वो एक लड़की को देखा जो व्हील चेयर पर बैठी थी? आपने देखा? नहीं। तो फिर कहाँ गई वो लड़की? सर लगता है लड़की 9-2-11 होगी यहाँ से। सर वो यहाँ अस्पताल में होगी, प्लीज ढूंढिए उसे। चलो देखो कहाँ है वो। जल्दी करो, गाड़ी ड्राइव करो, सीआईडी आ चुकी है। चल 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 चल, ड्राइव द कार, ड्राइव द कार। अरे अब इस कार को क्या हो गया? ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही यार? ये सीआईडी कहाँ से आ गई? ओह नो! संभालना दोनों, हाथ निकालो, ये गाड़ी पैर में गिरेगी। पंकज, मेरे भी हाथ जवाब देगा पंकज। पकड़ क्या करूं? ये जयवंती अकेले संभाल नहीं पाई। ये सुपर वुमन है सर। ये क्या किया? पंकज, ये लड़की हमें मरवाएगी। सर वहाँ कोने में जाके चाय पीते हैं, एसीपी सर इसके साथ देखेंगे तो मार डालेंगे। क्या करी हुई? तुम्हारा दिमाग खराब है? इसे कुछ हो जाता तो? रेडी पंकज? सर देखिए सर क्या कर रही है। कमाल, इसे ले जाओ जल्दी। जयवंती, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए भी और हम सबके लिए। चलो। विनोद झूठ नहीं, सच बता क्यों मारा राहुल को? सर मेरे यकीन कीजिए सर, मैं राहुल को क्यों मारूंगा? सर अगर मुझे पता होता कि राहुल की कार में बॉम्ब है, वहां कोमल को लेकर जाता ही क्यों? तुम्हारी कार आधी तो बॉम्ब से जली और उसका पीछे का हिस्सा पेट्रोल से जलाया गया। क्यों जलाई तुमने अपनी कार? हाँ सर, हम ड्रग्स का धंधा करते थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत बच जाए, इसलिए जो भी हिस्सा बम से जलने से बच गया था वो मैंने पेट्रोल से जला दिया था। पूरी बात बताओ, क्या हुआ वहां? सर मैं, सुनील और उसका भाई, हम लोग राहुल के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर उस दिन राहुल काफी देर से आया और आकर अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठकर बात करने लगा। राहुल, डील की सारी डिटेल्स तुम्हारे पास हैं? हाँ, सारा जिम्मा तुम पर है। बी केयरफुल। श्योर, डोंट वरी। सुनील, इस बार किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। पूरे 50 करोड़ का माल आ रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा एक कॉल आया। इसके मैं अपने फोन को लेकर एक साइड चला गया। उधर सुनील भी किसी काम से अपनी बाइक के पास चला गया था। सर इतनी देर में बम फट गया और
और फिर क्या हुआ? सर, और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल और उसका ड्राइवर दोनों लोग गाड़ी के साथ जल गए थे। सुनील भी किसी तरह अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं फौरन दौड़कर अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, क्योंकि पिछली सीट पर कोमल थी। मैं वहां गया, कोमल को किसी तरह गाड़ी से बाहर निकाला और एक पेड़ के सहारे खड़ा किया। उसके बाद सर, मैंने अपनी पीए लीना को कॉल किया और 1 कैन पेट्रोल के साथ वहां जल्दी आने को कहा। और लीना वहां पेट्रोल लेकर आई? हाँ सर। उसके बाद सुनील अपने भाई को अपने साथ बाइक पर लेकर चला गया और मैंने लीना के साथ कोमल को हॉस्पिटल भेज दिया। सर, उसके बाद मैंने पेट्रोल से गाड़ी को जला दिया और वहां से निकल गया। सर, राहुल की कार में बॉम्ब किसने लगाया होगा? समझ में नहीं आ रहा कब और कहां राहुल की कार में बॉम्ब फिट हुआ। राहुल तो घर से ही निकला था। विनोद, राहुल ने कुछ बताया तुम्हें कि उसे वहां पहुंचने में देर क्यों हुई? हाँ सर, उसने कहा था कि उसकी गाड़ी गैराज में गई है इंजन ऑयल के चेंज के लिए। राहुल की कार गैराज में गई थी? किस गैराज में? वो तो नहीं पता सर। सालू के साहब, इतने छोटे छोटे टुकड़े कैसे पता लगाएंगे आप? आज तक मैंने ही पता लगाया ना फ्रेडी, तो इस बार भी मैं ही पता लगा लूंगा। सड़के जल्दी कर, समझे? और फ्रेडी, चुप रहना, बिल्कुल चुप। ये देखो बॉस, CWCAR कार। CW कार गराज। राहुल की गाड़ी CW कार गराज में गई थी। मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? चल ये बता, क्यों नहीं मालूम? मैं कैसे बताऊं क्यों नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम सर। देख बेटा, जब तक वो बताएगा नहीं तो ऐसे ही लटकता रहेगा, टांगे लंबी होती जाएगी जिराफ की तरह। नहीं नहीं सर, सर मुझे जिराफ नहीं बनना सर, मुझे जिराफ नहीं बनना। जिराफ नहीं बनना? ठीक है, बता दे, नहीं तो यहीं से सर के बल छोड़ दूंगा तुझे। नहीं नहीं सर, सर छोड़ो मत सर, सर छोड़ो मत सर, सर मुझे नहीं छोड़ो। मैं बताता हूँ सर, बता। मैं बताता हूँ, गाड़ी में बॉम्ब रखा क्या? हाँ, गाड़ी में बॉम्ब मैंने लगाया था। 4 लोगों की मौत हो गई और तुझे इस बात का कोई दुख नहीं, हाँ? मुझे माफ कर दो सर। किसने कहा था गाड़ी में बॉम्ब लगाने के लिए? राहुल सबका मैनेजर अक्सर आते रहता है अपनी सांप की गाड़ी बनाने के लिए। फिर उसने कहा ये पैसे ले ले, उस गाड़ी में बॉम्ब फिट कर दे। मैंने कर दी। कोई भी तुझे बॉम्ब लगाने के लिए कहेगा और तू कर देगा? सब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगर सीआईडी ऑफिसर नहीं होता ना तो मैं तुझे जान से मार देता। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो सर। कुछ नहीं किया?
तो फिर हमें देखकर ये जांघे में क्यों भाग रहा था तू? सर मैं डर गया था सर, इसलिए। तेरे डर का इलाज भी है हमारे पास। सर मुझे छोड़ दो सर। सर मुझे कुछ मत कीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। किसी ने मुझे कहा था सर कि राहुल सर की गाड़ी में बम लगाने को। सब कुछ कर लिया तो अभी झूठ बोल रहा था? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं भला झूठ क्यों बोलूं सर, मुझे क्या फायदा। मुझे कौन सी जायदाद मिलने वाली थी सर। तो फिर किसे मिलने वाली है जायदाद? स्टॉप। अंदर क्या कर रहे हो? आउट। कौन हो तुम? अंजलि। अंजलि नाम है मेरा। किससे मिलने आई हो? तुमसे। मुझसे? लेकिन मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। कैसे? वो ऐसे चोर हो तुम, मेरे घर में घुसी हुई हो। तुम्हारा घर? ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। निकलोगी तो तुम यहाँ से, क्योंकि इस घर की मालकिन मैं हूं। तुम कहीं पागल खाने से भागकर तो नहीं आई हो? एक्चुअली ना बहुत जल्दी वहां तुम्हें जाने की जरूरत पड़ी। ये क्या है? देख लो। तुम्हारे पति ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पे कर दी है। ये कैसे हो सकता है? राहुल मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? तुम फ्रॉड हो और ये विल झूठी है। आराम से यार, रुक जाएगा। फ्रॉड मैं नहीं, फ्रॉड तुम। एक्चुअली तुम्हारा पति ना मुझसे प्यार करता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर अच्छा हो आप लोग आ गए। सर देखो नहीं क्या कह रही है। ये कह रही कि ये घर इसका है। सही तो कह रही है। सर आप लोग भी? हाँ, और आपके लिए हमारे पास एक और वसीयत है। निखिल, वसीयत ले आओ। पवन तुम? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पवन जी, जरा कहिए इनसे। कनिका मैडम ने मुझे मैकेनिक को पैसा देकर राहुल सर की कार में बम लगवाने को कहा था। पागल तो नहीं हो गए तुम? सर ये झूठ बोल रहा है। भला मैं ऐसे क्यों करूंगी? हाँ सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए सर। मैडम आप ऐसा मत कीजिए मैडम, वरना ये लोग मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए मैडम। झूठे मक्कार, अपने गले की हड्डी मेरे गले डालना चाहता है? हाँ मैम, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं मालूम मैम, मैंने कुछ नहीं किया। सच बोलेगी या मुझे उगलवाना पड़ेगा? मुझे सच में कुछ नहीं मालूम मैम, मैंने सच में कुछ नहीं किया। हाँ मैंने ही मारा है उसे, क्योंकि वो मुझे छोड़कर अंजलि के साथ रहना चाहता था और अपनी जायदाद में से मुझे एक मामूली हिस्सा देना चाहता था। इसीलिए मैंने उसे। तुमने उसकी कार में बॉम्ब लगवाकर उसे मार डाला? हाँ, मैंने पवन को पैसों का लालच दिया
और उस मैकेनिक को भी खरीद लिया और दोनों मेरा काम करने के लिए तैयार हो गए। जिन पैसों के लिए तुमने ये सब किया वो पैसे अब तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। क्या फायदा हुआ ये सब करके? हाँ? अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।